कहीं शांति मिले। सत्संग में आए हो शांति लेने के लिए, शांत बनकर आओ तो पूरी शांति मिलेगी। भगवान विष्णु घटघटवासी जी के आशीर्वाद मिलेगा और इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। कल्याण कब होगा? जब हम शांति के लिए जाएंगे। इसलिए सत्संग में जाओ, हड़चल मत करो, दंड फंद मत करो, हेरा फेरी मत करो। रोड पे जब भी चलो तो देख बाहर के चलो और जो मिल जाए वो प्रसाद समझ के खा लो। जो जैसा जहाँ व्यवस्था मिले वहाँ सोने की न मिले बैठ के रात काटो। अरे सत्संग नहीं है, यह है तपस्या और बड़ी मुश्किल है। यहाँ व्यवस्था ना मिले, यहाँ लिहाफ ना मिले, यहाँ बरसात हो रही है, धूप पड़ रही है। अरे आप आराम के लिए थोड़ी आए हैं, आप शांति लेने आए हैं और संकट का निवारण करने। वो कैसे मिलेगी? शांति कब मिलती है? पहले तपस्या करो, पहले भंडारा करो, दान करो, सेवा करो, प्रार्थना करो और एक हाथ एक पैर से खड़े होकर के गुरुदेव के आदेश का पालन करो, तब मिलेगी शांति और तब हटेंगे संकट, तब हटेगी गरीबी, तब हटेगी बीमारी और तब मिलेगा धन, लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी और तब होगा कल्याण। और आप जिन सोच लियो कि कुछ ना करना पड़े, और सत्संग तपस्या है, सौभाग्य सुनहरा मौका है कि जितने देर सत्संग में रहोगे, जब भी घर से चलो सत्संग की धुन होना चाहिए और गुरुदेव की चर्चा, गुरुदेव के भजन, गुरुदेव का गुणगान, गुरुदेव की चर्चा, गुरुदेव का प्रचार। जब चलो सत्संग वहाँ घर से और कोई दूसरी बात नहीं होना चाहिए, गुणगान करते चले आओ और यहाँ पर भी गुणगान करो। गुरुदेव का प्रचार, गुरुदेव का भंडारा, गुरुदेव के सत्संग और परस रहे हैं, खबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। ऐसी सेवा करते हुए और गुणगान करते हुए घर तक वापस हो जाओगे तो समझ लियो भरपूर गुरुदेव का, भगवान विष्णु का आशीर्वाद और शांति लेकर के घर में घुसोगे। इसी से घर पर भगवान विष्णु, गुरुदेव, लक्ष्मी की अनुपम कृपा पहुंचेगी, तभी तुम्हारा होगा कल्याण। और अगर तुमने ये नियम का पालन नहीं किया, सत्संग का नाम ले लो, जाती बात बाकी बात करते चले आ रहे हो। आपने तो सत्संग का नाम लिया है, इधर उधर की भलाई बुराई और छल कपट, खाने की इच्छा, ये सारी चीजें हैं। ये शांति के लिए कहाँ कर रहे हो? तुम तो शांति में भंग कर रहे हो। न प्रसाद समझ के खा रहे हो, न सेवा समझ के कोई काम कर रहे हो, न मंदिर समझ के आश्रम का बर्ताव कर रहे हो। जहाँ मौका लगा वही उठाया। आश्रम के लिए आए हो, सत्संग के लिए, हर पौधा पर तुम्हारी दृष्टि होना चाहिए, हर पौधा की देखरेख करो और आश्रम का एक एक चीज पर तुम्हारी नजरानी सुरक्षा होना चाहिए, क्योंकि आप आए हैं सेवा के लिए, शांति के लिए और अपनी तपस्या पूरी करने के लिए। तो सेवा का 2 दिन का मौका मिला है, सेवा करो तन से, मन से, धन से, तन मन धन से सेवा करो और लगातार मत सोबो और मत सोबंदो और खाओ मत, भोजन मत समझो। प्रसाद मिल जाए प्रसाद समझ के खा लो और ना मिले तो भगवान विष्णु के गोविंद के गुण गाओ। इसी में भगवान विष्णु तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर देगा और भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव की कृपा बरसेगी। ऐसे
कैसे मिलेगी तुम्हें पूर्ण शांति? शांति मिलेगी, संकट हटेगा, गरीबी हटेगी, रोग भागेंगे। हमारे अश्विनी कुमार अर्शसेन ने बैठे अपनी जांच कल आरंभ करेंगे। आज इनका कामकाज रोक दिया गया है, कल जांच अपने आरंभ करेंगे। कल दरबार भी है और जांच आरंभ करेंगे। अश्विनी कुमार अर्शसेन बैठ के जांच निःशुल्क रहती है और कल हमारे यमराज भी पधार रहे हैं और धर्मराज भी पधारेंगे। भगवान शंभु और पार्वती का पूरा परिवार पधारेगा। भगवान विष्णु, लक्ष्मी, सभी देवता, हनुमान सहित आप सभी का परिवार पधार रहा है। आप शांति लेने के लिए आए हैं और वो आपको शांति देने के लिए पधार रहे हैं। पधार पर नाना प्रकार से अपना स्वागत और सम्मान में सभी भक्त खड़े रहते हैं। अब बात यह है, आप उन्हें देख नहीं पाते हैं, आप उन्हें देखने का प्रयास करो। हम बार बार भक्ति मार्ग में पहुंचाना चाहते हैं। जैसे सुबरी ने भगवान को देख लिया, सब निश्चय खड़ा हो गया, लेकिन परंतु हट गई, विश्वास उसका पूरा हो गया। भगवान राम उनके समक्ष, उनके सामने आ गए। ऐसे ही तुम्हारा विश्वास और भक्ति आस्था जब पूर्ण हो जाएगा, वैसे देवता तुम्हारे समक्ष सामने आकर के दर्शन दे करके तुम्हारा कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, अभी देखा है कि दरबार में गुरुदेव ने दरबार के समय में और कथा भक्तों ने रिकॉर्ड करके नेट पे चढ़ा दी है। भगवान विष्णु के पैर में अभी चोट लग गई। अब आप कहने लगो भगवान विष्णु के चोट कैसे लग गई? तो आपसे पूछा जाए कि राम की सीता कैसे चुर गई, राम के पिता कैसे मर गए, लक्ष्मण शक्ति कैसे लगी? अभी वो भी तो राम भगवान विष्णु तो थे, इसलिए उन्होंने कहा है नर तन में आकर के हर तरह के शरीर के दुख और सुख का भोग भोगना पड़ता। गुरुदेव ने पूछा भगवान विष्णु से कि हे नाथ, आपके ये पैर में कैसे लगे? उन्होंने कहा कैसे? मैं देख रहा था, जा रहा था निकलता हुआ और सेवादार खड़े थे। मैं सोच रहा था कि सेवादार देख लेंगे मेरा पैर कहाँ जा रहा है, क्योंकि मैंने सोचा कि ये माँ खड़ी है तो बेटा को देख लेगी कि बच्चा सरफ पकड़ रहा है। सेवादार तो एक समाज के लिए माता पिता की जगह पर होते हैं। और बात यह है, मैंने देख लिया कि सेवादार खड़े हैं और मेरे पैर का ख्याल करेंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया और पैर अचानक ध्यान नहीं दिया, पैर बढ़ा और पैर खच्चे में गिर गया। और पैर जब खच्चे में गिर गया, पैर मौच गया और पैर में चोट लगी। मैंने देखा कि सेवादार खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? सेवादार फोन पे लगा बात कर रहे हैं। अब बात करते हुए आगे बढ़ गए, वो अपने बेटा की बेटी की किसी रिश्तेदार से बात कर रहे, आगे बढ़ गए। अब मैंने सोचा ये सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवादार बन के आए घटघटवासी जी के, और वह सेवादार फोन पे लगा। और इतनी देर में मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया और पैर मौच जाता है, चोट लग जाती है, इसलिए बड़ा दर्द हो रहा है और बड़ा विचल विचल के रो रहे हैं। और 15-16 साल की अवस्था है और रोते रोते इतना रो रहे हैं कि अगर आपके सामने कोई बेटा रोने लगे तो आप भी रोने लगेंगे। और उधर गुरुदेव भी आंखें लाल हो जाती हैं और वो भी रो रहे हैं। और रोते रोते गुरुदेव ने उन्हें उठाया
और कहाँ सीन पहुंच गया है? गुरुदेव की कुटिया पर, जहाँ चौथे मंजिल पर गुरुदेव रहते हैं, वहीं पर पहुंच जाता है। और गुरुदेव ने उस दिन अश्विनी कुमार को तुरंत बुलाया, उनके मौज निकलवाई और पूरा देख रेख उनकी देख रेख में रखा है। भगवान धरती पर आकर के तुम्हारी जांच करता है, परीक्षा लेता है। देवता भी किसी न किसी रूप में आकर के तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। आप कैसा व्यवहार करेंगे? आप आंसू गिराएंगे या फिर आप अपने बात समझ करके कुछ बहाना बना के निकल जाएंगे? ऐसे भगवान विष्णु ने गुरुदेव की परीक्षा लेने में उन्होंने कोई कसर न रखी, लेकिन गुरुदेव ने भी हद कर दिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आज आपने दिखा दिया है कि गुरु हमेशा गुणों की खान होते हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि पूरा विश्व, पूरा संसार मेरा परिवार है। परिवार जहाँ रोता है वहाँ रोना चाहिए, परिवार जहाँ हंसता है वहाँ हंसना चाहिए। और परिवार के दुख में अगर कोई कष्ट है तो गुरु के लिए शामिल होकर के उसका कष्ट का निवारण कर देना चाहिए। कहने लगे, हे गुरुदेव, आज हमने आपको देख करके आज सोच लिया है कि आप मानव के साथ में कितना हित करते होंगे। आज आपने हमारे साथ में हद कर दिया है। मीटिंग हटा दी और एक भक्त सेवक के लिए अश्विनी कुमार को हमारे ढंग से नहीं हटाया, ड्यूटी दे दी और एक सुसैन वैद्य के माध्यम से अपना